नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। थोड़ी देर में मतदान शुरू होने वाला है। पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं मतदाता। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना में मतदान होगा। सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में भी वोट पड़ने अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएंगे। ठीक 2 मिनट बाद छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होनी है आज। बिल्कुल, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इसके अलावा कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सरगुजा सीट, इन 7 सीटों पर आज वोटिंग होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए, सुबह से हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मॉक पोल किस तरीके से हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। और अब करीब 1 मिनट बाद यानी कि पूरे 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और जो मतदाताओं का उत्साह है वो भी अलग अलग पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रहा है। अभी से ही जो वोटर्स हैं वो लाइन में खड़े होकर अपने अपने मताधिकार का जब उनको इस्तेमाल करना है उसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से करीब 1 मिनट बाद 7 जब बजेंगे वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। किस तरीके से चाहे पुरुष हो, महिला हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, बुजुर्ग हो, सभी का उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर अलग अलग लोकसभा सीटों से, अलग अलग पोलिंग बूथों से सामने आ रही है। खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पहले के 2 फेज में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम रहा, अब कोशिश यही है, यहां पर प्रशासनिक स्तर पर भी कोशिशें तमाम की गई हैं कि लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए। और उसका असर भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वोटर्स सुबह से ही पहुंचने लगे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल अब से थोड़ी ही देर में, करीब 7 बज चुके हैं और अब वोटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। और बिल्कुल, अब ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे उस पहले वोटर को जिसने अपना मतदान स्थल पर वोट कास्ट किया है। तो तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, सागर, बैतूल और भोपाल की सीट शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, दुर्ग, सरगुजा, ये वो 7 सीटें हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बार फिर से अपील करता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दो और खूब जमकर वोट दो। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से प्रेरणा है, बिलासपुर से सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ दुर्ग से हमारे साथ तृप्ति मौजूद है। प्रेरणा, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 7 बज चुके हैं, क्या आपके पास है पहला वोटर जिसने बूथ पर अपना वोट कास्ट कर दिया हो? बातचीत कीजिएगा। मनु, जो वोटर है वो अंदर वोट डालने के लिए गई हुई हैं और महिला वोटर होंगी पहली। और लेकिन मैं आपको उससे पहले और तस्वीरें दिखा देती हूँ। राजधानी भोपाल के जो वोटर्स हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। और आप ये कतारें देखिए, यहाँ पर कितनी लंबी कतारें यहाँ पर वोटर्स की नजर आ रही है। सुबह में 7 बजे का वक्त है। और मैं अगर दूसरी ओर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, मैं अपने कैमरामैन राजेश से चाहूंगी कि उस क्षेत्र की भी तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर भी कितनी बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। और जो वोट डालने के लिए वोटर्स हैं वो अंदर गए हुए हैं, लेकिन कतारों में जो लोग लगे हैं मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। कोशिश आपकी भी थी कि आपको पहला वोटर बनना है, लेकिन अब वोट शुरू हो गया है, फ्री हो जाएंगे वोट डाल के। जी जी जी। और क्या आप लोगों को लग रहा है कि बदलाव है, सुधार है जिसकी जरूरत राजधानी भोपाल में? सुधार होना चाहिए अच्छी से। अच्छा, चलिए, महिला वोटर्स हैं और वो भी बात करना चाहती है। जी हाँ। मोदी जी, आपको बहुत स्वागत है, लेकिन हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग का पेंसिल बढ़ के नहीं मिल रहा। ठीक है, प्रेरणा लौटती हूँ मैं आपके पास। एक बार दुर्ग लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी तृप्ति सोनी जुड़ी है। तृप्ति, आपके पास क्या पहला वोटर है? देखिए, अभी वोटिंग यहाँ शुरू हो गई है सोनाली, लेकिन एक बहुत सुखद तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको। सुबह सुबह माता जी आई हुई हैं व्हील चेयर पर। वोट डालने आई हैं आप? हाँ। हाँ। कितने साल की हैं? 72 साल। 72 साल की। तो आज वोट डालना है आपको? सुबह सुबह घर के लोग लेके आए हैं? बहू बेटा बाहर गए हैं, नाती दोनों लेके आए। नाती लेके आए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, आप भी वोट डालते हैं? नहीं, मैं 17 साल का हूँ। हाँ, लेकिन अभी दादी को वोट डालना है। हाँ।
तो ये देखिए ये तस्वीर, और ये जो बीएसपी का स्कूल है, यहाँ पे जहाँ तक आप देख रहे होंगे काफ़ी लाइनें लग चुकी हैं। मैं प्रवीण से कहूँगी उधर भी तस्वीरें दिखाएं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। और यहाँ मनु और सोनाली, यहाँ कम से कम 7 से 8 कमरे हैं जहाँ पे मतदान हो रहा है, और सुबह से जबरदस्त उत्साह दुर्ग की भिलाई की जनता में देखने को मिल रहा है। वोटिंग करने के लिए सबसे पहले पहुंच रही है, और महिलाओं की कतार देखिए। ठीक है तृप्ति, क्योंकि 7 बजे के बाद की तस्वीर सत्यप्रकाश के जरिए भी देख लेते हैं। बिलासपुर में क्या हाल है सत्यप्रकाश? देखिए, बिलासपुर का मतदाता इतना उत्साहित है कि मैं उत्साहित हो जा रहा हूं, और उत्साह जो है वो मेरे मुस्कान से दिख भी रहा होगा। एक बार दिखाइए पहले नरेश नौरंग, ये तस्वीर दिखाइए, ये बड़ी तादाद दिखाइए वोटर्स की, दूर तक दिखाइएगा। ये दूसरी तरफ दाहिनी तरफ भी दिखाइएगा और महिलाओं को भी दिखाइएगा। हाँ, ये बाएं तरफ भी दिखाइए, महिलाएं कितनी दूर तक हैं, और वहाँ दूर तक दिखाइए तस्वीर, दूर तक दिखाइए, उस छोर तक तस्वीर दिखाइए जहाँ तोखन साहू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बिलासपुर से, वहाँ तक की तस्वीर दिखाइए जहाँ वो खड़े हैं, वो दिखाइए। कम से कम 100 वोटर होंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है तोखन साहू, वो खड़े हैं लाइन में लगे हुए वोट कास्ट करने के लिए, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मतदाता जो निकलता है पहले वोट करके, वो भी हम दिखाएंगे। और ये तोखन साहू खड़े हैं, अब आ गए हैं, आप लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल, हाँ। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, इस देश के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र की तरक्की और प्रगति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए। सभी मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, घर से निकलो और मतदान जरूर करें। फिर से बात करेंगे, आप वोट कास्ट कर। काका, वोट दे दिया क्या आपने? दिखाइए ना सर, आप ही को तो हम ढूंढ रहे थे। इधर दिखाइए, कैमरे को दिखाइए, हमें तो दिखा दिया। हाँ, ऐसे हो जाइए और इसे दिखाइए बस। 6:30 बजे आप लगभग आ गए थे ना? हाँ। क्या सोचकर वोट दिया है? कैसा चाहिए नेता, जनप्रतिनिधि कैसा चाहिए? कर्मठ। हाँ। कर्मठता कहाँ दिखानी है उनको? क्षेत्र के विकास पे। हाँ, अच्छा, तो क्षेत्र का मुद्दा है, देश का भी मुद्दा है। क्या मुद्दा है? देश का है और क्षेत्र का भी है, दोनों मुद्दा है। और इन सब मुद्दों को सोच के आपने वोट कास्ट किया है। हाँ। कर्मठ नेता चाहिए इन्हें, जुझारू और कर्मठ। और कर्मठता कहाँ दिखानी है? विकास करने पे, जमीन पे विकास को उतारने पे। देश की बात भी कर रहे हैं और क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जागरूक मतदाता हैं, सियान भले हैं लेकिन बेहद जागरूक हैं। तो ऐसे मतदाता प्रेरित भी करते हैं उन लोगों को जो अपने घरों तक हैं अब तक और नहीं निकल के आए हैं। बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें उत्साहवर्धक हैं सत्यप्रकाश, जाहिर तौर पर बढ़नी चाहिए मतदाताओं की संख्या। सत्यप्रकाश, लौटती हूँ मैं आपके पास, मुरैना एक बार लिए चलते हैं जहाँ से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्या आपके पास पहला वोटर पहुंच गया है? और है तो बातचीत कीजिए, किन मुद्दों पर वोट कास्ट किया है उन्होंने? प्रमोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, प्रेरणा के पास पहुंच रही है। ठीक है, बोलिए। देखिए, वोटरों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि मुरैना में जो वोटर है वो मन भरकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिला हो, पुरुष हो, बड़े हो, या फिर बूढ़े हो, या फिर फर्स्ट टाइम वोटर हो। ये आपको मैं मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाऊंगा, कतार आपको नजर आएगी। मेरे सहयोगी रजत दुबे से कहूंगा अंदर तक तस्वीर दिखाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर हो जाती है। और जिस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड जो फेज में इलेक्शन हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज घटा रहा है, वो चिंताजनक रहा है। लेकिन मुरैना में यदि सुबह सुबह कतारें ये नजर आ रही है, मतलब साफ है लोकतंत्र का ये महापर्व जो है वो सार्थक होने वाला है। जो वोट कास्ट करने के बाद वोटर जब बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे बातचीत करूंगा और बातचीत के जरिए जानूंगा कि आखिरकार उनके वोट का इस बार विजन क्या रहा है। लोग कतार में लगे हुए हैं, वो कतार की तस्वीरें दिखाते रहे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही हो जाता है। फर्स्ट टाइम वोटर आप देखेंगे तो एक युवा आपको कतार में लगे नजर आएंगे, वो फर्स्ट टाइम वोटर है। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन, यहाँ से तस्वीर में आपको कहूँगा रजत दुबे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर हो जाता है। एक दादा है, तकरीबन उनकी एज 70 के पार होगी, लाठी के सहारे ये वोट करने के लिए पहुँचे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए। ये मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट मुरैना से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लाठी के सहारे ये वोट करने पहुंच गए। और जो लोग देखिए चलते फिरते हैं, जवान है, वो यदि वोट करने नहीं पहुंच रहे तो उनको ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुरैना के लोकसभा सीट से दिखा रहा हूँ। बूथ क्रमांक 143 से है। ये आप देखेंगे तो हंसते मुस्कुराते दादा नजर आ रहे हैं, वोट करके बाहर निकले। क्या नाम है आपका? अच्छा, वोट कर दिया है? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाइए। स्याही, अच्छा स्याही नहीं लगी है, नहीं। एक बार स्याही लगवाइए, स्याही नहीं लगी है। अच्छा, वोट कर दिया, इस बार क्या सोच के वोट किया है? अरे साहब,
सब दोमन का रहते से। अच्छा, रिटायर्ड कर्मचारी हैं आप? रिटायर कर्मचारी। जो लोग वोट करने नहीं आते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? वोट कितना जरूरी है? वोट तो जरूरी है। अच्छा, वोट देना जरूरी है। और जो ये समझ लेते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, घर बैठ जाते हैं, वोट नहीं करते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? अरे वो साहब दिमाग की बात है, नहीं तो वोट जरूरी है देना। वोट करिएगा? वोट करो। अच्छा, चाहे काऊ को दो। हाँ, लेकिन अपने अधिकार का हनन मत करो। अधिकार का प्रयोग करो। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट करने के लिए जागरूक मतदाता से हम बातचीत कर रहे थे। भाई जब वोट कर दिया, एक बार उंगली दिखा दीजिए। ये देखिए, पहले वोटर दादा थे, दूसरी बार दूसरे नंबर पर आपका नाम महेश अग्रवाल। इस बार क्या सोच के वोट किया है? इस बार ये सोच के किया है कि एक अच्छा मतदाता, अच्छा जो है प्रत्याशी हो, जिससे हमारे देश का भविष्य बदले और निर्भीक और निडर हो, ऐसे प्रत्याशी को वोट मैंने दिया। ठीक है प्रमोद, आपके पास लौटेंगे। प्रेरणा के पास जो पहला वोटर है उस मतदान केंद्र पर, वो है प्रेरणा। फिर मैं आकाश आपके पास आती हूँ। प्रेरणा, मैं मनु आपको पहले भी जिस तरह से मैं बता रही थी कि हमारे पास जो पहली वोटर होंगी राजधानी भोपाल में वो महिला होंगी, और तस्वीरें आप देखिए, उत्साह वर्धन के लिए पहले वोटर के एक बैच लगाया गया है जिसमें लिखा है चुनाव का पर्व, देश का गर्व, और आप पहली वोटर बनी है। कैसा लग रहा है अभी आपको सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। फूल तोड़ते मैं वोट दे के जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब सुबह सुबह सारे काम? हाँ, सारा काम हो गया मेरा। अब जाके मंदिर में पूजा करूँगी। अच्छा, आप बताइए, आपने वोट कास्ट कर दिया है और आप भी सुबह से आए हो, कितनी देर से आप यहाँ पे खड़े? 1 घंटा पहले, हम 5:45 बजे घर से आए। अच्छा, 5:45 बजे आ गए? घर से आए थे। 1 घंटा से बैठे हम तो। अच्छा, कुछ बदलाव लग रहा है राजधानी भोपाल में होना चाहिए, विकास होना चाहिए? साल हो ही रहा है विकास तो ना, हो रहा है विकास, लग रहा है आपको? हाँ, जब से मोदी आए करवा ही रहे हैं। अच्छा, आपने भी सबसे पहले वोट डाला है सुबह सुबह? अब सबने दूसरा नंबर मेरा है। हाँ, अच्छा, दूसरा आपका नंबर है। अभी कैसा लग रहा है आपको? आपने पहले वोट डाला। अच्छा, आंटी, आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को जो वोट अभी तक घर से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए? अब आने वाले भाई, अब चाहे, अब तो हम लोग तो आ गए फर्स्ट नंबर में। अब वो जाने, उनके काम जाने, हम तो यही सोचेंगे। अपने अपने हिसाब से सभी आ जा रहा है। आप सीनियर सिटीजन हो, सुबह सुबह उठ के वोट डाल? नहीं, हम तो अपन काम कर रहे हैं। प्रेरणा, कलेक्टर की तरफ से तो भोपाल में एक स्कीम भी है कि अगर 10 बजे से पहले मतदान करेंगे तो इनाम भी दिया जाएगा। पेंसिल भी होना, हाँ, इनाम मिलेगा। और बोल रही है पेंसिल भी मिलना चाहिए। हम लोग आदमी लोग का तनख्वाह देना नहीं मिला था। बदलाव चाहते हो? हाँ, यही चाहते हैं। ये आपने जो बैच लगाया, इसके बाद इनाम भी मिलेगा? कुछ बताया? क्या मालूम, आप लोग जाने। अब हमारा तो काम है, बेच लगा। ठीक है प्रेरणा, लौटते हुए मैं आपके पास। जाहिर तौर पर ये सुखद तस्वीरें हैं। प्रमोद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रमोद, क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? चूंकि आप अभी वोटर से बातचीत भी कर रहे थे, काफी उत्साहवर्धक तस्वीरें थी। भविष्य से मैं बातचीत करूंगा। फर्स्ट टाइम वोटर है, वो वोट करके पहुंचे हुए हैं। एक बार स्याही दिखा दीजिए। पहली बार वोट करने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? लग तो अच्छा ही रहा है। यहाँ पे वोट देने का एक्सपीरियंस अलग ही है। एंड लाइक देश सबसे पहले आगे, समाज बाद में, देश का विकास। प्रमोद, आपके पास लौटती हूँ। थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। आकाश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? राजगढ़ में कैसा चल रहा है मतदान? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग शुरू होने के साथ साथ ही मतदाताओं का गजब का उत्साह राजगढ़ में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजगढ़ के राघवगढ़ में मौजूद हैं और बूथ क्रमांक 76, और ये तस्वीर आप देखेंगे 4 बूथ यहाँ पर एक साथ है, और ये सिर्फ बूथ क्रमांक 76 की तस्वीर है। और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको मतदाता नजर आएंगे। ये लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरती की तस्वीर है, और न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला मतदाता भी उतनी ही उत्साह से मतदान में हिस्सा लेने पहुंच रही है, और बहुत अच्छी बात है। अमूमन ऐसी लंबी लाइन हम दोपहर तक देखते हैं, क्योंकि गर्मी है तो संभवतः ये भी कारण हो सकता है कि सुबह के वक्त लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। और भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये आदर्श मतदान केंद्र है, और मतदान केंद्र की अगर आप खूबसूरती देखेंगे तो वो मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए। ठीक है आकाश, तस्वीरें देखेंगे आपसे, लेकिन एक बार एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें दर्शकों तक। मुरैना से बसपा प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको एक बार। मुरैना बहुत संवेदनशील लोकसभा सीट कही जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, यानी पॉलिटिकल क्लाइमैक्स यहाँ पर देखा जा रहा है। और बीजेपी कांग्रेस पार्टी की टेंशन हाई है।
और जैसी यहाँ पर उमस मुझे मौसम में महसूस हो रही, वैसी ही पॉलिटिकल उमस भी है। बसपा के प्रत्याशी और एक रैली की बहुत ज़्यादा चर्चा अब तक हो रही है। बसपा कैंडिडेट रमेश चंद गर्ग साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, अब मुरैना में क्या देख रहे हैं? चुनाव प्रचार हो गया, आज तो वोटिंग की बारी है। जनता से टटोला होगा तो जनता क्या कह रही है? वोटर अब तक क्या समझ पाया? देखो, अभी 5 तारीख को हमने रोड शो किया था मुरैना में। कम से कम 20,000 महिला पुरुषों ने जो रोड शो में भाग लिया। इतनी बड़ी रैली मुरैना के राजनीतिक इतिहास में आज तक कभी हुई नहीं है। 20,000 बहुत होते हैं सर। 20,000, पूरा बाजार भर गया था आदमियों से, इतनी बड़ी रैली थी। उसको लेकर के जो है थोड़ा सा अन्य पार्टियों में घबराहट हो गई। उसके बाद उन्होंने फालतू की रूमरी उड़ाना शुरू कर दिया। कहीं तो कोई कहने लगे कि उन्होंने अपना कार्यालय बंद कर दिया है, जो कि 5 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद ऑफिशियल बंद करना पड़ता है। तो उन्होंने तो ये रूमर उड़ाना शुरू कर दिया, कार्यालय बंद कर दिया, बैनर उतर गए और भाजपा ज्वाइन कर ली, भाजपा के समर्थन में बैठ गए। मतलब इस तरीका की फालतू की रूमरें जो कि चुनाव में उड़ा करती हैं वो भी शुरू हो गई। तो जन समुदाय चूँकि मेरे साथ है, इसलिए दोनों पार्टियों में बहुत घबराहट है। अच्छा, मैं कई मतदान केंद्रों पे गया तो मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ सुबह सुबह से देखी जा रही है। इस बार वोटरों की इतनी भीड़ क्यों है? हमारे जितने भी शहरी इलाके हैं, यहाँ पहले कभी 40, 45, 50% वोटिंग हुआ करती थी। अब की बार कम से कम 80% वोटिंग होगी। इतना उत्साह है सब शहरी इलाकों के लोगों में। वजह चूँकि पहली बार आज तक के देश के इतिहास में जब से लोकसभा के चुनाव शुरू हुए हैं, हमारे मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र से बनिया व्यापारी समाज के कैंडिडेट को पहली बार टिकट मिला है। इसलिए सब बनिया व्यापारी जितने भी रहते हैं शहरी इलाकों में, सब में बहुत उत्साह है। बड़े बड़े दिग्गज नेता आए यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। रमेश चंद गर्ग साहब के लिए अड़चन तो नहीं कर गए? देखो, बड़े बड़े नेताओं की भी रैली हुई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की रैली में आधी कुर्सियां खाली पड़ी थी। हमारे यहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई जो है बहन मायावती जी, उनके यहाँ कुर्सियां भरी हुई थी। उसके बाद में भी गैदरिंग खड़ी हुई थी। तो अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया, तो उनकी रोड शो में 500 आदमी पब्लिक के थे और 500-600 आदमी पुलिस के थे, जबकि हमारे रोड शो में 20,000 आदमी पब्लिक के थे। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या स्थिति है। अच्छा, अब प्रशासन क्या व्यवस्था बेहतर है, चुस्त दुरुस्त है? क्योंकि यहाँ पर कई बार बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं सामने आई हैं विगत इलेक्शन में। प्रशासन ने अब की बार पहली बार हमारे यहाँ के राजनीतिक चुनाव के इतिहास में ऐसा जोरदार काम किया है। पता नहीं जाने क्या घबराहट है उनके मन में। तो शहर के जहाँ पे हमारे व्यापारी लोग रहते हैं, उस क्षेत्रों को जो है, जैसे पंचायती धर्मशाला है, जीवाजीगंज है, अति संवेदनशील घोषित कर दिया है और एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स लगा दी शहरों में। और जबकि जो अति संवेदनशील ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ हर चुनाव में उद्यम होता है, वहाँ नॉर्मल पुलिस लगी हुई, जिससे वो अपने आराम से अपने हिसाब से वोटिंग कर लें। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? अब की बार सबको डर ये बैठ गया है कि बनिया व्यापारी समाज का वोट पूरा बहुजन समाज पार्टी को जाना है। यानी शहर संवेदनशील बना दिया और गांव में एकदम सन्नाटा है। हाँ, गांवों को आजाद छोड़ दिया है, जहाँ पे वो अपने हिसाब से वोटिंग कर ले। और शहर को हमारे जो है, जो बनिया व्यापारी रहते हैं या शांत प्रिय लोग रहते हैं, वो उन क्षेत्रों को अति संवेदनशील बना दिया है, जिससे कि उनको व्यवधान पैदा करके वोटिंग की परसेंटेज ज़्यादा ना हो पावे। कई बार मैंने देखा, विधानसभा चुनाव को भी मैंने कवर किया है, मुरैना, ग्वालियर, इस पूरी एरिया, कई जगह बूथ कैप्चरिंग भी हुई है। तो ऐसा कोई डर तो नहीं सता रहा है कि प्रशासन की कई खामी के चलते? देखो, अब की बार जो सारी घटना है, एक हमारे यहाँ दिमनी क्षेत्र में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, लोग पोलिंग बूथों पे पहुँचने नहीं दिए गए। ये सब तरीका की घटनाएं हुई थी। और हमारा तो ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ होता है, हर चुनाव में होता है। कई बार तो इतना भी हो जाता है कि इनकाउंटर हो गए, लोग मारे भी जाते हैं। वोटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जाने के लिए। इस बार क्या एक्साइटमेंट है? अलग क्या है इस बार? बहुत कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। ये मेरे फादर इन लॉ है। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो ये है। और फिर आगे मुरैना का भविष्य दिख रहा है, हमारी जीत निश्चित है। तो उसके बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो बदलाव होगा उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। प्रचार के लिए जब आप निकले होंगे तो महिलाएं क्या कह रही हैं इस बार? आधी आबादी के मन में क्या चल रहा है? आप मानेंगे, हम जहाँ भी प्रचार के लिए गए हैं, हमें सब महिलाओं ने ये बोला है कि आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे वोट? हमें मुरैना में बदलाव चाहिए और आप निश्चित रहिए, हम आपको वोट देंगे। रीज़न क्या मान रही है जनता? क्योंकि पिताजी को सब अच्छे से बहुत जानते हैं, इनकी एक इमेज बहुत सालों से यहाँ पर लोग जानते हैं, इनका कार्य लोगों ने देखा है। बिना किसी पोस्ट पे इन्होंने जो कार्य किया है हर क्षेत्र में, वो हर जनता को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है।
एग्जैक्टली आप देखेंगे तो चुनावी मैदान है मुरैना का, वो बहुत क्लाइमैक्स वाला हो गया है और ये बहुत संवेदनशील एरिया माना जाता है। वोटर तैयार है और इसके अलावा कुछ ही देर में जो मतदान केंद्र है वहां पर वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन बसपा कैंडिडेट रमेश चंद्र गर्ग ने निशाना साधा है और कहा है कि शहर के जो मतदान केंद्र है वो संवेदनशील घोषित कर दिए, जबकि गांव में व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है। तो मतदान की वहां कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे बने हुए हैं और एक बार फिर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दो, खूब जमकर वोट दो। बिल्कुल, क्योंकि आपका एक वोट काफी मूल्यवान है, इसलिए हम अपील करते हैं घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमारी महा कवरेज लगातार जारी है।